अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम पिछली वीडियोस में स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी को पढ़ चुके हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपर लिम्ब की एनाटमी को। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एनाटमी शेल्फ नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम रफ़ीउल्लाह के पास पेपर को भी हर वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आप पास पेपर के क्वेश्चन को भी साथ के साथ डिस्कस कर लें। ठीक हो गया? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम पहला टॉपिक अपर लिम्ब एनाटमी का है, फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, और अपर लिम्ब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स हैं फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस आपको पता है कि अपर लिम्ब की बोन है और जो है वो हैवी बोन है, लॉन्ग बोन है, अपर लिम्ब में आती है। ठीक है, और ये कनेक्ट करती है आपके शोल्डर को आपकी आर्म से। ठीक है, यानी कि हमारी फोर आर्म में रेडियस अल्ना होती हैं और हमारी डिस्टल आर्म में जो है वो आपकी ह्यूमरस बोन होती है। तो अब ह्यूमरस के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर फ्रैक्चर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली साइट इसकी होती है कि नेक। अब इसकी एनाटॉमिकल नेक भी होती है और सर्जिकल नेक भी होती है। एनाटॉमिकल नेक तो आप देख रहे हैं वो एक सॉकेट बना हुआ है गुड़िया की बाजू की तरह जो होता है, तो वो इसकी एनाटॉमिकल नेक है। लेकिन सर्जिकल नेक वो है जो इसको पूरे हेड को नीचे इसके शेफ से अलहदा कर देती है। इट इज़ कॉल्ड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो है वो इसके ह्यूमरस के हेड को इसकी शाफ्ट से अलग कर रही है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, सर्जिकल नेक पर पूरी ये जिगजैग लाइन बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन कौन सी आर्टरी डैमेज होती हैं और कौन सी नर्व डैमेज होती हैं? द नर्व दैट इज damage is axillary nerve or artery which damage is the circumflex artery. Posterior humeral circumflex artery is damaged. तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज डैमेज। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होता है तो मोशन यानी हरकत कौन सी आपकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है या कौन सी हरकत जो है वो लॉस हो जाती है? तो आप देखें अपनी आर्म के ऊपर, अगर आप अपनी आर्म के ऊपर अपने शोल्डर जॉइंट के ऊपर फोकस करें तो आप ह्यूमरस के इस हेड की मदद से एबडक्शन कर सकते हैं। एबडक्शन का मतलब है अपनी बाजू को अपने बॉडी से दूर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर के नतीजे में क्या होता है? एबडक्शन ऑफ दैट आर्म इज कंप्रोमाइज। ठीक है, लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ अपर आर्म। ठीक है, तो सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा? एबडक्शन ऑफ अपर आर्म इज लॉस्ट। इसके अलावा अपर आर्म की लैटरल सरफेस की सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अपर आर्म की लैटरल सरफेस की सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाती हैं। अब सेकंड दैट मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन इज मिड शैफ्ट फ्रैक्चर। मिड शैफ्ट फ्रैक्चर में अक्सर डेल्टॉइड मसल के अंदर का भी केस आ सकता है कि मिड शैफ्ट पे डेल्टॉइड मसल होता है, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स होते हैं। तो मिड शैफ्ट के फ्रैक्चर पे जो नर्व डैमेज होती है दैट इज रेडियल नर्व। ठीक है, दैट इज रेडियल नर्व। सही हो गया। और इसके अलावा आर्टरी कौन सी है? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। मिड शैफ्ट पे नर्व है रेडियल नर्व, आर्टरी है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। यहाँ पर भी लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ लैटरल फोरआर्म हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, ठीक है, ऑफ द अपर आर्म अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाए। देन आता है सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। सुप्राकॉन्डाइलर रीजन जो है आप ये देख सकते हैं लैटरल साइड पर है। इसके फ्रैक्चर की वजह से ब्रेकियल आर्टरी डैमेज होती है और मीडियन नर्व डैमेज होती है। ठीक हो गया। देन आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर से अल्नर नर्व डैमेज होती है। ठीक हो गया, मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर से अल्नर नर्व डैमेज होती है। देन अल्नर नर्व डैमेज होती है एक और फ्रैक्चर से भी, फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हैमेट। अगर हुक ऑफ हैमेट बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो भी आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है। तो अल्नर नर्व कौन से दो फ्रैक्चर में डैमेज होती है? एक तो मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर में डैमेज होती है और दूसरा फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हैमेट। सही हो गया। अच्छा, एक और फ्रैक्चर जो कि ह्यूमरस से रिलेट है दैट इज फ्रैक्चर ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। फ्रैक्चर ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस हो जाए तो क्या होता है? पेक्टोरैलिस माइनर मसल जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन थे, इसमें मैंने कुछ ऐड भी कर दिए जो पास पेपर में रिपीटेड पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रफ़ीउल्लाह के पास पेपर्स जो कि अपर आर्म की फ्रैक्चर से रिलेटेड हैं।
तो एक चीज़ मैं आपको बताए चलूँ कि रफीला पेपर्स को डिस्कस करने की वजह ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस एक ही जगह पर कंपाइल हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। बाकी जब बुक्स में स्कैटर्ड हैं, लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कैंप एसके की, फास्ट एड पढ़ सकते हैं, तनवीर नोट्स, कुछ भी पढ़ें, सब बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, सब ने बहुत मेहनत की हुई है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपर लिम्ब के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 415। A patient had accident, fracture of surgical neck of humerus, most likely involved nerve। अब fracture of surgical neck of humerus पे कौन सी नर्व इन्वॉल्व थी? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अभी कह रहे हैं anterior dislocation of the shoulder joint is the most common type of fracture, ठीक है। जब भी फ्रैक्चर होता है तो anterior dislocation सबसे ज्यादा होती है शोल्डर जॉइंट की। नर्व इंजर्ड होती है अगर शोल्डर जॉइंट पे कभी भी चोट लगे, बंदा बाइक से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, जब भी जिक्र आएगा शोल्डर की चोट की कि शोल्डर पे चोट लगी है, तो कौन सी नर्व डैमेज होती है? दैट इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और ज्यादातर डिसलोकेशन कौन सी कॉमन है? एंटीरियर डिसलोकेशन। वेजल कौन सी डैमेज होती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लक्स ह्यूमरल आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली डैमेज इन दी सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। देन आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसमें नीचे आ जाएं। एक्सिलरी नर्व इज द मोस्ट कॉमनली डैमेज इन शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, यानी शोल्डर यानी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, एक्सिलरी नर्व डैमेज है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ ह्यूमरस, अगेन नेक ऑफ ह्यूमरस की बात है, एक्सिलरी नर्व डैमेज। एट द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, लॉस ऑफ एबडक्शन एंड प्रॉक्सिमल अपर आर्म लैटरल साइड सेंसेशन, लीजन इन्वॉल्व, नर्व इन्वॉल्व इज एक्सिलरी नर्व। विद द फ्रैक्चर ऑफ द शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, अब सर्जिकल नेक की बात चली गई, अब शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे आ जाएं। तो शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे कौन सी नर्व थी? रेडियल नर्व। अब आपने दिमाग में रखना है रेडियल नर्व के किस्से को। विद द फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर? रेडियल नर्व डैमेज। रेडियल नर्व का काम क्या था? लॉस ऑफ सेंसेशन। कौन सी सेंसेशन? लैटरल क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ आर्म, यानी बाजू के साइड की सेंसेशन। इस तरीके से याद रखिएगा कि हमारा इंजेक्शन जो है हम लगाते हैं आईएम इंजेक्शन डेल्टॉइड में, तो वो लैटरल साइड पे लगाते हैं और डेल्टॉइड के अंदर से नीचे से रेडियल जा रही होती है। तो लैटरल क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ आर्म्स आर लॉस्ट इन द रेडियल नर्व डैमेज और द विद द फ्रैक्चर ऑफ द शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। Then a boy fell from a bike and landed on his shoulder। भाई शोल्डर की चोट लगी है, तो शोल्डर पे क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या सर्जिकल नेक भी हो सकती है। He had his arm hanging by the side and loss of innervation of lateral arm। अब भाई पक्का पता चल गया एक्सिलरी नर्व गई है। Which nerve is likely to be damaged? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6, ठीक है। रूट वैल्यूज आपने याद रखनी है, रूट वैल्यूज में ऐड कर देती हूँ इधर डायग्राम में, तो आपने रूट वैल्यूज को जरूर याद करना है। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू है C5 एंड C6। विच नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस? फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में कौन सी नर्व्स? क्वेश्चन पे जोर दीजिएगा। विच नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस? तो सर्जिकल नेक पे थी एक्सिलरी, शाफ्ट पे थी रेडियल, और जो है क्या कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल पे अल्नर थी, और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन पे मीडियन नर्व थी। तो ये सारी की सारी नर्व्स ह्यूमरस के फ्रैक्चर में इन्वॉल्व होती हैं। Musculocutaneous is also involved in the fracture of the humerus bone। अब है मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर पे अल्नर नर्व डैमेज होती है। फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस मोस्ट लाइकली आर्टरी डैमेज, posterior humeral circumflux artery, anterior and posterior humeral circumflux artery is the branch of axillary artery। ठीक हो गया, ओके। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे देखें, लिखा हुआ है फ्रैक्चर ऑफ हेमेट कैन बी डैमेज ड्यू टू दी अल्नर नर्व। बता चुकी हूँ मैं आपको। मिड शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, मिड शैफ्ट पे कौन सी थी? रेडियल नर्व और प्रोफांडा ब्रेकियाई आर्टरी। सर्जिकल नेक पर एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लक्स ह्यूमरल आर्टरी। मीडियल एपिकॉन्डाइल पर अल्नर नर्व, हुक ऑफ हेमेट पर अल्नर नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक ऑफ फीमर है जिसमें मीडियल सर्कमफ्लक्स फेमोरल है, और फिब्यूला में कॉमन पेरोनियल प्लस एंटीरियर टिबियल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो हैं वो अपर आर्म के डिस्कस कर लिए हैं, और होपफुली आपको भी इससे हेल्प हुई है और टॉपिक कवर हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ और दूसरे पेज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। इसमें कोई भी मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।